हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 7 डायरेक्टिंग जिसका हिंदी होता है निर्देशन का पार्ट 15 को कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग अवित्तीय अभिप्रेरणा नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो फाइनेंशियल मोटिवेशन वाला वीडियो था वो पार्ट 14 मैंने पहले अपलोड कर रखी हूँ। तो पहले आप लोग को वित्तीय अभिप्रेरणा के बारे में समझ कर आइए ताकि आप लोग को अवित्तीय अभिप्रेरणा को समझ में और आसानी हो सके और आप लोग इसको अच्छी तरह से और ईजिली समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को कि आज के इस वीडियो में हम लोग अवित्तीय प्रेरणा नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या होता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। तो अवित्तीय प्रेरणा नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन अवित्तीय प्रेरणाएं दिन प्रतिदिन की अभिप्रेरणाएं होती है जो श्रमिकों की आवश्यकताओं को संतुष्टि करती है। यानी कि जो अवित्तीय अभिप्रेरणाएं होती है, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन जो होती है वह रेगुलरली की अभिप्रेरणाएं होती है, इनकी रेगुलरली उसको परफॉर्म किया जाता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। उसको उनको रेगुलर बेसिस पर उनको परफॉर्म किया जाता है उस मोटिवेशन को जो श्रमिकों को यानी कि जो वहाँ के कार्य कर रहे वर्कर्स को उसको जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको सेटिस्फाइड करती है। यह निर्वाद सत्य है कि निर्विवाद सत्य है कि कर्मचारी मुद्रा के लिए ही कार्य नहीं करते, मुद्रा के उनके लिए एक आवश्यक पड़ता है जिससे वे अपने और अपने परिवार और आश्रितों की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कहने का मतलब है कि जो वर्कर्स कार्य कर रहे होते हैं उनका सिर्फ मकसद सिर्फ मुद्रा को प्राप्त करना ही नहीं अपितु और भी बहुत सारी सुविधाएं एवं लाभ लेना होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। और जो मुद्रा जो होती है उनका आर्थिक और सामाजिक जीवन बेहतर बनाती है और साथ ही साथ जो उनके अपने होते हैं और जिनके परिवारजन होते हैं और उन पर जो आश्रित लोग होते हैं उनका जो जीवन स्तर होता है वह बेहतर हो सके और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। लेकिन वे इससे भी अधिक अपने मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्टि करना चाहते हैं, लेकिन वे इससे भी ऊपर और अधिक चाहते हैं कि उनकी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उनको चाहिए होता है। अतः प्रबंधकों द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक प्रेरणाएं दी जाती है। यानी कि इन जो मैनेजर होते हैं, जो संस्था के जो मैनेजर होते हैं या सुपरवाइजर जो होते हैं वह वर्कर्स की इन सभी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट मोटिवेशन उनको प्रोवाइड करते हैं। केवल मुद्रा के रूप में ही दी गई अभिप्रेरणाएं औद्योगिक उत्पादन की समस्या का निदान नहीं करती। कहने का मतलब है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वर्कर्स जो कार्य कर रहे होते हैं उनको सिर्फ मुद्रा के रूप में यानी कि फाइनेंशियल मोटिवेशन ही नहीं किया था अपितु बहुत तरह का मोटिवेशन दिया जाता है, बहुत तरह का मोटिवेशन उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो औद्योगिक का जो उत्पादन है और जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज हो सके और उनमें जो प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। और उस जो कर्मचारी है उसको अनेक प्रकार से मोटिवेट करके उनसे अधिक मतलब इफेक्टिवली और इफिशियंटली काम ले सके और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। एक कर्मचारी में अच्छे और अधिक कार्य के लिए उत्साह उत्पन्न करने के लिए किसी श्रमिक को नकद के रूप में अतिरिक्त राशि प्रदान की जाए तो संभव है कि उसकी कार्यक्षमता में किसी प्रकार कोई ना वृद्धि ना हो, क्योंकि वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में यह संभव है कि श्रमिक अपने अतिरिक्त नकद मजदूरी बुरे कार्य जैसे जुआ, शराब, वेश्यागमन आदि में प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए वर्कर्स जो कार्य करते हैं उनको अपनी सैलरी के अलावा और बहुत सारे मतलब पैसे मिले तो वो अपना जो कैश है वो अन्य जगह पर भी डिफरेंट जगह पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि वो इन्वेस्ट नहीं बल्कि वेस्ट कहलाएगा, जहाँ जैसे कि जुआ हो गया, शराब हो गया, वेश्यागमन इत्यादि स्ट्रक्चर बहुत सारा ऐसे यूज करके वो पैसे बर्बाद कर सकते हैं। इसी कारण जो वहाँ के जो प्रबंधक होते हैं वह फाइनेंशियल मोटिवेशन ना देकर उन्हें अनेक प्रकार का मोटिवेशन देते हैं ताकि वो अपने जो कार्य वो इस तरह से कर सके और मतलब ज़्यादा पैसे मिलने के कारण वह मतलब अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय ना कर सके। अतः किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि भारतीय श्रमिक की तनख्वाह के पहले दिन का कुछ समय कारखाने में और कुछ समय घर में तथा शेष अधिकांश समय शराब के ठेकों और वेश्यागृहों के अड्डों पर व्यतीत होता है। कहने का मतलब कि कुछ जैसे वर्कर्स होते हैं वो कुछ समय
कारखाने में कार्य करते हैं और कुछ समय घर पर, और बाकी जो समय होता है, जो मैक्सिमम टाइम होता है वो कहाँ पर स्पेंड करते हैं, जैसे कि जुए के स्थान पर हो गया, वैश्यगमन आदि इत्यादि जगहों पर व्यतीत करते हैं। इसलिए यदि नगद राशि के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में श्रमिकों को प्रेरणाएं दी जाए तो इनसे अच्छे परिणामों की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर उनको कैश के अलावा अन्य सभी मोटिवेशन दी जाए, अन्य सभी प्रकार की प्रेरणाएं दी जाए, तो वो अच्छे परिणाम, यानी कि वो अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं और अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर उनको ज़्यादा मात्रा में कैश दिया जाएगा तो वो अपने जो सही वे है, जो परफेक्ट वे है, वो उनसे भटक जाएंगे और अपना जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाएंगे, जिससे कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको उनको भी लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जो वर्कर्स होते हैं उनको फाइनेंशियल मोटिवेशन के साथ साथ अन्य नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन भी दी जाती है, ताकि वो अपने राह से भटके ना। अवित्तीय अभिप्रेरणाओं का मूल आधार यह है कि इसमें कर्मचारियों को अभिप्रेरणाएं मुद्रा मनी में ना दी जाकर अन्य किसी रूप में इन अदर काइंड में दी जाती। कहने का मतलब है कि जो ये वर्कर्स को जो दी जाती है ये कैश, उनको नॉन फाइनेंशियल वे में अन्य रूपों में दी जाती है। इस प्रकार की अभिप्रेरणाएं उनमें से कर्मचारियों को व्यक्तिगत सामाजिक संतुष्टि प्राप्त होती है और तथा उसमें समूह भावना का विकास होता है। कहने का मतलब है जो नॉन फाइनेंशियल जो मोटिवेशन होता है उससे जो कर्मचारी होता है उसका पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट होता है और उनको पर्सनल एंड सोशल सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है, और साथ ही साथ उनका जो टीम जो भावना है, जो टीम जो आती है इफेक्टिवली, वो ज़्यादा डेवलपमेंट करता है। और यह प्रेरणा कर्मचारियों की अनुपस्थिति और कर्तव्यों में कमी करता है। असफलता पर्यवेक्षक अपने नेतृत्व का उत्तरदायित्व आसानी से निर्वाह कर सकता है और कार्य की दशाएं स्वस्थ हो जाने से और स्वस्थ मनोवैज्ञानिक वातावरण में विकास हो जाने से उद्योग को शांति स्थापना होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि अवित्तीय प्रेरणाओं का भी उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान है। कहने का मतलब है कि जो अवित्तीय प्रेरणा है, जो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, उनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुली रन करने में। इसलिए फाइनेंशियल मोटिवेशन के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन भी बहुत आवश्यक होती है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, ताकि वो जो वहाँ के जो ये सुपरवाइज़र है और साथ साथ जो वर्कर्स है वो अच्छी तरह से अच्छा इन्वायरमेंट का निर्माण कर सके और अपना जो कार्य है वो अच्छी तरह से कर सके और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी अचीव कर सके। तो अवित्तीय परिणाम के प्रारूप में होगा, अवित्तीय परिणाम के प्रमुख रूप है भय का अभाव, नौकरी की सुरक्षा, मानता, भागीदारी, अच्छा नेतृत्व, कार्य में गर्व की भावना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग को ऐसे ही मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को मेरा बताया हुआ अच्छा ना लगे तो मेरे चैनल को डिसलाइक भी मार सकते हैं, क्योंकि मुझे इससे पता चलेगा कि हाँ, मुझे कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, जिससे कि मैं अपने आप को सुधार सकती हूँ और आपके सामने और अच्छी तरह से मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।